आज व्याख्या में बात देहरादून के उन जंगलों की जो कभी इस दून घाटी की पहचान थे, इसकी सांस थे, इसकी आत्मा थे। साल 1815 जब गोरखियानी शासन का अंत हुआ और देहरादून अंग्रेजों की हुकूमत में आया, तब से शुरू हुई इन जंगलों की एक नई कहानी। हालांकि उससे पहले भी गढ़वाल के महाराजा सुदर्शन शाह के शासन में यह घाटी घनी, विशाल और स्वाभाविक जंगलों से भरी थी। पर 1815 के बाद अंग्रेजों ने पहली बार इन जंगलों को व्यवस्थित नियमों और वैज्ञानिक ढंग से संजोना शुरू किया। मैं हूं शीशपाल गुसाई, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। और आज व्याख्या में मैं आपको लिए चलता हूं उन जंगलों की सच्ची कहानी की ओर, जिन्होंने इस दून को आकार दिया और जिन्हें हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। सन 1864 जब एफ विलियम्स के नेतृत्व में यहाँ नियमित वानिकी संचालन शुरू हुआ। 1875 में एच जी रास आए और 1878 में देहरादून वन प्रभाग की औपचारिक स्थापना हुई। श्री ओ कैलाघन को उप वन संरक्षक बनाया गया। यह सब उस दौर के दस्तावेज से पता चलता है। एच जी वाल्टन का 1911 का देहरादून गजेटियर, जॉर्ज रॉबर्ट विलियम्स की 1874 की मेमोरीज ऑफ द दून और एटकिंसन का हिमालय गजेटियर, इन लेखनों से बार बार कुछ नाम आते हैं। बेंगला, रामा बहा, थानो, मालकोट रिजर्व, चांदपुर, धूलकोट, तिमली फॉरेस्ट, शेरपुर फॉरेस्ट, चंद्रबनी फॉरेस्ट, नागसिद्ध फॉरेस्ट, तिरसल फॉरेस्ट, बुल्लावाला फॉरेस्ट। ये सिर्फ जंगल नहीं थे, देहरादून की धमनियां थी। वे रास्ते थे जहां हाथी चलते थे, घास के मैदान थे जहां हिरणों के झुंड उछलते थे। वे नदी के किनारे थे जहां दून की सुबह पहली बार उजाला लेती थी। इनमें से कई जंगल आज भी मौजूद हैं। थानो, चंद्रपुर, मालकोट, चंद्रबनी, नागसिद्ध, पर अपनी पुरानी विराटता में नहीं। नाम वही है, पर जंगल छोटे हो गए हैं और कुछ बेंगला, राम बहा, शेरपुर, धूलकोट नक्शों में कहीं दबे रह गए और जमीन पर उनकी पहचान शहर के फैलाव में खो गई। सच यह है कि ब्रिटिश हुकूमत ने चाहे अपने हितों के लिए ही सही, पर इस दून में वानिकी की मजबूत नींव रखी। वह जंगल संजो गए, उन पर नियम बने, उनकी रखवाली तय हुई। आज हम उन्हीं जंगलों के अवशेषों का लाभ उठा रहे हैं। वही हवा, वही बारिश, वही हरियाली, लेकिन अफसोस अब हम उन्हें सिर्फ काट रहे हैं। आधुनिक विकास के नाम पर छीलते जा रहे हैं। नए जंगलों का निर्माण ना के बराबर है। हम सड़कें बना रहे हैं, कॉलोनियां उगा रहे हैं, लेकिन जंगल नहीं उगा रहे। जैसे जंगल हमारे पुरखे हों, जिन्हें सिर्फ विरासत समझकर खर्च किया जा सकता है, पर लौटाया नहीं जा सकता। यही देहरादून का सबसे गहरा दुख है। जंगल बचे भी तो सिकुड़ गए, और जो कटे वह फिर कभी उभरे नहीं। आज भी थानों की हवा चलती है, पर पतली होकर। चंद्रबनी की हरियाली चमकती है, पर संघर्ष में। नाग सिद्ध के देवदार खड़े हैं, पर अकेले। मालकोट अब भी जंगल हैं, पर पहले जैसा नहीं। देहरादून का इतिहास कहता है यह शहर जंगलों ने बनाया था, यह घाटी पेड़ों ने बसाई थी, और अगर जंगल कमजोर पड़े तो दून की यह पूरी सभ्यता भी कमजोर पड़ जाएगी। देहरादून का जंगल सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी भी है। जो कट गया वह पन्ना फट गया, जो बचा है वह भविष्य की आखिरी उम्मीद है। नमस्कार, धन्यवाद।